जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स जो चीज हमको आज पढ़नी है वो है माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स, और जो डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट वी विल डू इन आवर दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें माइनर्स की, अगर हम बात करें माइनर्स की, माइनर जो है अगर हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, सपोज दिस इज अ डिटर्मिनेंट, दिस इज डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट दैट इज ए बी सी एंड वी हैव टू फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट A11, माइनर ऑफ एलिमेंट A12, माइनर ऑफ एलिमेंट A21 एंड माइनर ऑफ एलिमेंट A22। बेसिकली बेटा यहाँ पे हमारे पास दिस इज द एलिमेंट A11, दिस इज A12, दिस इज A21 एंड दिस इज एलिमेंट A22। जब हम माइनर्स की बात करते हैं तो हम जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर, उन सबका जो है हम माइनर जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो माइनर निकालते कैसे है बेटा, देखिए अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, दिस इज द एलिमेंट A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है जी, तो जब भी हमें माइनर फाइंड आउट करना है, जिस भी एलिमेंट का फाइंड आउट करना है, जस्ट आपको क्या करना है, उस एलिमेंट की रो को और उस एलिमेंट के कॉलम को, उनको छोड़ के, जैसे हम डिटर्मिनेंट को बेसिकली एक्सपैंड करते हैं, तो सिर्फ वो एलिमेंट लिखना है जो हमने उसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट बच गया। अब देखो अगर हमें माइनर ऑफ ए निकालना है तो उसका कॉलम और उसकी रो को छोड़ के हमारे पास एलिमेंट है डी, तो हमारे पास माइनर ऑफ A11 क्या आ जाएगा बेटा, डी। सिमिलरली अगर हम माइनर ऑफ द एलिमेंट A12 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो A12 कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, A12 एलिमेंट है हमारा B, तो B की जो रो है और B का जो कॉलम है उसको हमने छोड़ देना है, और उसके बाद अगर हम इसको छोड़ते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज C। क्लियर, B की रो, B का कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या आ गया, C। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A12 क्या है हमारे पास, C। सिमिलरली माइनर ऑफ द एलिमेंट A21, अब A21 क्या है हमारे पास, दैट इज C। तो C एलिमेंट का जब हमें माइनर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, C का कॉलम और C की रो छोड़ देनी है, तो हमारे पास माइनर क्या बन जाएगा, यहाँ पे B बन जाएगा। ठीक है जी, सिमिलर माइनर ऑफ द एलिमेंट A22, A22 है हमारे पास D, तो हमें क्या करना है, D का कॉलम और D की रो छोड़ देनी है, तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचेगा, द एलिमेंट A। तो बेटा ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं माइनर और डिटर्मिनेंट, जो हमारे पास क्या है बेसिकली, जिसमें दो रोज हैं और दो क्या हैं, कॉलम्स हैं, और इनको बेटा हम डिनोट कर सकते हैं M11, M12, M21, M22। ठीक है जी, तो जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट है तो माइनर्स भी हमारे पास वैसे हैं, M11, M12, M21 और M22। ठीक है जी, तो बेटा ये तो है हमारे पास माइनर्स की अगर हम बात करें। ठीक है, लेकिन अगर सेम एग्जांपल अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें, ठीक है जी, अगर सेम डिटर्मिनेंट जो ए डिटर्मिनेंट है उसके लिए अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें तो बेटा कोफैक्टर्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है उसको साथ में कैसे हम कर सकते हैं। देखिए अब अगर A11 का हमारे पास जो माइनर है वो है D, ठीक है, तो बेटा
एलिमेंट A11 की बात करूं तो बेटा करना वही है, A11 मीन्स द एलिमेंट A, इसका हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे करना है? बिल्कुल सेम, उसका कॉलम छोड़ना है, उसकी रो छोड़नी है। तो एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा? D ही आएगा। लेकिन हमारे पास माइनर्स में हम साइंस को कंसीडर नहीं करते, साइंस मतलब प्लस और माइनस का साइन, लेकिन कोफैक्टर्स में हमें वो साइंस भी कंसीडर करने हैं। वो साइंस कैसे कंसीडर करने हैं बेटा? देखो आपको क्या देखना है, अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? A11, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। तो अगर आपके पास 2 मीन्स दैट इज इवन, अगर आपके पास इवन है तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव साइन। अगर आपके पास ऑड है तो आपको क्या करना है? नेगेटिव साइन लिखना है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या है ये चीज। अगर 1 प्लस 1 जो भी हमारे पास एलिमेंट है, अगर वो तो बन रहा है इवन, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पॉजिटिव साइन। अगर आपके पास वो ऑड बन रहा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव साइन। ठीक है जी, तो आपको ऐसे लिखना है फॉर द साइन नेगेटिव और पॉजिटिव, और जो एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास? डी ही है। ठीक है जी, आप स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हो कि -1 रेज टू पावर लिख के, अदरवाइज अगर आपको सिंपली करना है A11 1 प्लस 1 इज 2, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव डी लिख सकते हो। तो सिमिलर अगर हम बात करें एलिमेंट A12, यहाँ पे अगर A12 का माइनर देखूं तो वो है C। ठीक है जी, तो करना वही है कोफैक्टर के लिए। एलिमेंट है A12B, तो उसकी कॉलम और उसकी रो को हमें छोड़ देना है। तो एलिमेंट जो बचा हमारे पास वो क्या है? C। एलिमेंट तो C आया, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो 3 क्या होता है बेटा? ऑड होता है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव ऑफ C। तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12 क्या बन गया हमारे पास? -C बन गया। तो अगर नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा कोफैक्टर A21, सिमिलर यहाँ पे जैसे है हमारे पास A21, वैसे ही हमें कोफैक्टर निकालना है A21 का। ठीक है जी, तो करना वही है, दिस इज A21, इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ देना है। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट B है। ठीक है जी, एलिमेंट B है, लेकिन 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो वो 3 क्या होता है? ऑड। तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव ऑफ D आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोफैक्टर A22, अगर हम A22 एलिमेंट की बात करें बेटा यहाँ पे, दैट इज द एलिमेंट D, अगर हमें इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ देना। तो आपके पास जो एलिमेंट है वो क्या आएगा? द एलिमेंट A। क्लियर? तो एलिमेंट A है हमारे पास, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को कंसीडर करने का सोचे तो 2 प्लस 2 दैट इज 4। अब 4 क्या होता है? इवन। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव A आएगा। ठीक है जी, तो बेटा ये होते हैं कोफैक्टर्स बेसिकली, और वो होते हैं माइनर्स। कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल A11, A12, A21 और A22 के साथ। ठीक है जी, तो ये तो है हमारे पास माइनर्स, और वो है हमारे पास कोफैक्टर्स फॉर दिस डिटर्मिनेंट, जहां पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं A, B, C और D। ठीक है जी, तो ये है बेटा हमारे बेसिक एग्जांपल फॉर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट 3 रोज और 3 कॉलम्स की हम बात करें, 3 रोज और 3 कॉलम्स की बात करें, तो माइनर्स और कोफैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए आगे। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट
इसकी 1 2 1 3 4 2 1 0 2। दिस इज द डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट जिसके हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। बेटा 3 क्रॉस 3 करवाने से पहले सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे कि हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सीखा है फर्स्ट लेक्चर में ही डिटर्मिनेंट के। उस लेक्चर में हमने जब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया था 3 क्रॉस 3, तो उसमें हमने साइंस की बात की थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। इन साइंस की बेटा हम लोगों ने बात की थी इन द फर्स्ट लेक्चर, जब हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना था थ्रू एनी रो और थ्रू एनी कॉलम के साथ हमें एक्सपैंड करना था। ठीक है फिर बेटा वही चीज अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, तो जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने फर्स्ट रो के साथ उसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट रो के साथ उसको एक्सपैंड करना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले 1। ठीक है, 1 लिखने के बाद मैं 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ दूंगी और ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास बच जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना, माइनर्स और कोफैक्टर्स, तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा बेसिकली ये है कि जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, तो जैसे अगर मैं इस एलिमेंट को लिख रही हूँ, इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लिख रही हूँ फॉर द एक्सपेंशन, तो मैं लिखती हूँ 1, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है जी, अगर हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, उसके बाद मैं लिखती हूँ -2, फिर मैं उसका कॉलम और उसकी रो छोड़ देती हूँ। तो ये सिमिलरली हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, किसी भी एक रो और कॉलम के साथ। लेकिन बेटा माइनर्स में क्या होता है बेसिकली, पहली बात तो जैसे हमने अभी देखा जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स थी, हम साइंस को कंसीडर नहीं करते। ये जो साइंस हैं इनको कंसीडर नहीं करते इन द माइनर। लेकिन अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें बेटा, तो किसी भी बच्चे को अगर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ये जो साइंस हैं ये याद नहीं रहते, तो आप लोग साइंस को ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको कोफैक्टर्स में बताया। अब देखो जैसे ये वाला एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट A11, तो 1 + 1 is 2, 2 is even, तो पॉजिटिव साइन। दिस इज A12, 1 + 2 is 3, दैट इज ऑड, और यहाँ पे कौन सा साइन आ गया हमारे पास? नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है जी, तो जिस बच्चे को अगर एक्सपेंशन में ये प्रॉब्लम है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं पता चलते, तो आप लोग ऐसे इवन ऑड के साथ भी उसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो अब बैक टू आवर माइनर्स। अब माइनर्स में क्या करना है? अब जैसे अगर मैं 1 का माइनर निकाल रही हूँ, माइनर तो सारे एलिमेंट्स के निकल सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। अगर आपको बोला गया है कि कोई स्पेसिफिक, जैसे आपको बोला गया है कि आपको माइनर निकालना है सिर्फ A22 का, तो ये है A22। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला गया है कि पूरे डिटर्मिनेंट का आपको माइनर्स निकालने हैं, तो आपको सारे एलिमेंट्स के जो माइनर्स हैं वो निकालने हैं। ठीक है जी, अब माइनर्स में क्या करना है? ना तो साइन कंसीडर करने हैं, कोई साइन पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइन कंसीडर नहीं करना, और ना ही जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो वो एलिमेंट लिखना है आगे। ये 2 चीजें हमने माइनर्स में नहीं करनी, ना तो एलिमेंट लिखना है आगे, ठीक है, जैसे 1 और 2 ये नहीं लिखना है, ना ही हमें उसके साइंस लिखने हैं, जैसे यहाँ पे 2 का साइन नेगेटिव है, 1 का साइन पॉजिटिव है, ये चीज नहीं लिखनी। दैट मीन्स हमारे पास बच क्या जाता है कि अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूं सबसे पहले माइनर ऑफ A11, तो दैट इज 1। इसका मैं अगर माइनर फाइंड आउट कर रही हूं बेटा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसकी कॉलम और उसकी रो को छोड़ के
हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट 1, दैट इज A11, ठीक है। इसको हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है जी। तो हमारे पास दीज आर द डायगोनल एलिमेंट, इन दोनों को करो 4 to the 8 माइनस 0 into 2 दैट इज 0। तो जो माइनर ऑफ A11 है वो हमारे पास बेसिकली बेटा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें माइनर ऑफ A12 की, अब 12 क्या है बेटा, दैट इज 2, क्लियर। अब माइनर ऑफ A12 है दैट इज 2 एलिमेंट, इसका हमें माइनर फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, सिर्फ उसका कॉलम और उसकी रो को छोड़ दो, ठीक है। 2 वाला कॉलम और 2 वाली रो को छोड़ दो, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 3 1 2 2। ये हमारे पास क्या आ गया, माइनर ऑफ द एलिमेंट A12। करना वैसे ही है बेटा, डायगोनल एलिमेंट को प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल को, दैट मीन्स 6 minus 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। तो हमारे पास माइनर ऑफ A12 क्या आ गया, 3 1 2 2 का डिटर्मिनेंट दैट इज 4, क्लियर। तो अगर आपको माइनर्स की बात कर रखी है फॉर दिस एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो बेटा इस एग्जाम्पल में अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आपको माइनर निकालना है A33 का, अगर आपको स्पेसिफिकली बोल रखा है दैट यू हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ A33 एलिमेंट। अब A33 की अगर बात करें बेटा, तो A33 वाला एलिमेंट है हमारे पास 2, हमें उसका माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर ऑफ A33, अब A33 क्या बेटा, दैट इज 2। अब 2 का माइनर कैसे फाइंड आउट करना है, आपको 2 का कॉलम और 2 का जो रो है उसको छोड़ के हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 3 2 एंड 4। इसका जो माइनर है हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व बेटा, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, दैट मीन्स 4 minus 6 दैट इज इक्वल्स टू -2। अब ये नहीं देखना कि यहाँ पे -2 आ गया तो हमने साइन को कंसीडर किया, ये साइन नहीं है बेटा, ये सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास साइन आया है। साइन कौन से होंगे, जो ये वाले कंसीडरेबल साइन है, ठीक है। अगर ये साइन को हम कंसीडर करते हैं तो वो कोफैक्टर्स बन जाएंगे, अगर इनको कंसीडर नहीं करते तो वो हमारे पास क्या है, माइनर्स हैं। तो बेटा सिमिलरली आपको जो भी माइनर्स कैलकुलेट करने हैं आप यहाँ से वो माइनर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। तो बेटा अगर A23 की बात करें तो A23 क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट, आपको आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट का माइनस पूछा जा सकता है। तो अगर हम 2 3 की बात करें तो ये है बेटा, तो इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 1 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो -2। तो ये है बेटा बेसिकली द टॉपिक ऑफ द माइनर्स, ठीक है। तो अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें तो बेटा देखिए कोफैक्टर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। हाँ जी, कोफैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स फॉर दिस डिटर्मिनेंट।
ठीक है जी, आपको इस ए डिटर्मिनेंट के लिए कोफैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोफैक्टर ऑफ A11, व्हाट इज द एलिमेंट A11? दिस इज 1। ठीक है, ये है एलिमेंट A11। तो बेटा जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि आपको साइंस कंसीडर करने हैं कोफैक्टर्स में, लेकिन माइनस में साइंस कंसीडर नहीं करने, और डिटर्मिनेंट में आपको साइंस भी कंसीडर करने हैं जब हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, और ये वैल्यूज को भी कंसीडर करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। माइनस में वैल्यू भी नहीं लिखनी और साइंस भी नहीं लिखनी, कोफैक्टर्स में वैल्यूज नहीं लिखनी, साइंस लिखने हैं। लेकिन जब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है किसी भी एक रो या कॉलम के साथ, तो आपको ये वैल्यूज भी लिखनी है और उनके साइंस भी कंसीडर करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो कोफैक्टर ऑफ A11, 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज इवन। तो पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर, 1 का कॉलम और 1 की रो छोड़ दो, तो 2 0 0 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल A11। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कोफैक्टर ऑफ A12, व्हाट इज A12? दिस एलिमेंट 2। ठीक है, अब कोफैक्टर ऑफ A12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको साइन देखना है। 1 + 2 is 3, दैट इज ऑड। अब अगर ऑड है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सा साइन लगाना है? नेगेटिव साइन लगाना है। और उसके बाद जो आपका A12 एलिमेंट है उसको देखिए, उसकी कॉलम और उसकी रो को छोड़ दो, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे 3 0 1 4। क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू -12। क्लियर? अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है। अब इन दोनों को जब डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आया, माइनस नॉन डायगोनल्स को किया तो 0 आया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या रहेगा? -12 रहेगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा कोफैक्टर ऑफ A12। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कोफैक्टर ऑफ A13, अगर हम कोफैक्टर ऑफ A13 की बात, कोफैक्टर ऑफ A13, तो बेटा हमारे पास जो A13 है वो क्या है? एलिमेंट दैट इज 1। हमारे पास है ये वाला 1 एलिमेंट जो है 1 3। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने से पहले साइन को कंसीडर करेंगे, तो 1 + 3 is 4, और 4 का जो साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो अब फिर से वही करना है, इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? 3 1 2। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A13 क्या बन गया हमारे पास? देखिए पहले डायगोनल्स को फिर नॉन डायगोनल्स को, तो पॉजिटिव ऑफ 0 - 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? -2। तो बेटा ये चीज नहीं देखनी कि हमारे पास ये -2 है तो यहाँ पे तो A13 था तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये चीज नहीं है। अब अगर हमारे पास हमने साइन लगा दिया और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद वो नेगेटिव आ रहा है तो वो करेक्ट है, ये नहीं कि अगर पॉजिटिव है तो वो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, एक बार जो साइन है वो आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। आफ्टर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट अगर वो नेगेटिव बन रहा है तो दैट इज करेक्ट। क्लियर? A21,
तो दैट इज A21। तो इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ना है हमें, तो क्या बनेगा हमारे पास 2004 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों? A21, तो 2 + 1 = 3, 3 इज ऑड, तो ऑड के साथ क्या लगाना है? नेगेटिव साइन। और ये हमारा जो आंसर है ये क्या बनेगा? दैट इज -8। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे मैंने कैपिटल A22 इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले कि आपको जरूरी नहीं है ऐसे लिखना है कोफैक्टर ऑफ A21। आप अगर कैपिटल A22 लिखते हो तो उसका मतलब डायरेक्टली क्या बनता है? कोफैक्टर ऑफ A22। तो आपको उसका कॉलम और उसकी रो को छोड़ना है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बेटा वो क्या बनेंगे यहाँ पे? 1 1 एंड 1 और 4। ठीक है, इसका जो कॉलम है और इसकी रो को छोड़ना है, तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 1 1 और 4 विद पॉजिटिव। क्योंकि A22 है तो 2 + 2 जो है क्या है हमारे पास? इवन है। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है बेसिकली वो क्या बनेगा? 4 - 1 दैट इज 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास A22। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें A23 की, तो A23 है बेटा हमारे पास बेसिकली 0 का कॉलम और 0 की रो को हमें छोड़ना है। तो एलिमेंट्स क्या बचेंगे? 1 2 1 0। नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों बेटा? क्योंकि 2 + 3 = 5 और 5 क्या होता है? ऑड। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन। अब बेटा अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो पहले डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, तो 0 - 2। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने साइन जो है वो माइनस कंसीडर करना था, लेकिन -2 आ गया तो बेसिकली जो हमारा रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली 2 बन जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज A31 की। अगर हम A31 की बात करें तो दैट इज A31 क्या है? 1। उसका कॉलम और उसकी रो को छोड़े तो 2 1 2 0 2 1 2 0 विद पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन कंसीडर करना है? पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि 3 = 4 और क्या होता है हमारे पास? इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो बनेगा पॉजिटिव और 0 - 2, तो वो क्या बन जाएगा? -2। क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायगोनल्स को करते हैं तो वो 0, माइनस नॉन डायगोनल्स को करते हैं तो वो -2 बन रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास A31। अब बेटा अगर हम बात करें A32 की, अगर हम बात करें A32 एलिमेंट की, तो A32 एलिमेंट बेटा हमारे पास क्या बनेगा? ये है 0। इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़े तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए बेटा बेसिकली ये है 0, इसका कॉलम और इसकी रो को हमें छोड़ देना है, तो 1 3 1 0 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन क्यों? 3 + 2 = 5 और 5 क्या होता है? ऑड। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी? 1 3 1 और 0। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या बन गया ये रिजल्ट? 0 - 3 दैट इज -3। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें A33 की, ठीक है, तो A33 हमारे पास बेटा क्या बनेगा? दैट इज 4। 4 का कॉलम और 4 की रो को छोड़ दो तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 2 विद पॉजिटिव साइन। क्योंकि 3 + 3 हमारे पास क्या होता है? 6
और वो क्या है, इवन है। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। तो ये है बेटा हमारे पास कोफैक्टर। क्या है हमारे पास, कोफैक्टर। अब करें तो कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमारे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रही है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड एलिमेंट, देन A13, देन A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास कोफैक्टर्स हैं। तो अगर हम इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा, बेसिकली देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी एलिमेंट्स के साथ। सबसे पहले यहाँ पे A11 लिखना है, दैट इज 8, नेक्स्ट A12 दैट इज -12, नेक्स्ट इज कोफैक्टर ऑफ A13, 13 क्या है हमारे पास, -2, कोफैक्टर ऑफ A21 वो क्या है हमारे पास, -8, A22 क्या है, 3, अब नेक्स्ट A23 क्या है, 2, नेक्स्ट A31 की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, -2, A32 की बात करें तो वो क्या है, -3, A33 की बात करें तो वो क्या है, -4। तो बेटा बेसिकली अगर इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को देखें हम तो वो हमारे पास ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और वी कैन से दैट एडजॉइंट मिनट, अगर हम देखिए अब कैसे एडजॉइंट फाइंड आउट होता है, बेसिकली ये है हमारे पास कोफैक्टर। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो था उसके कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए और उसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का बेसिकली ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे बात करें एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एडजॉइंट है वो क्या बनेगा बेटा, देखिए ये है कोफैक्टर, और अगर हम एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, यू कैन राइट ADJ ऑफ A। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, 8 -12 -2 -8 3 2 -2 -3 और -4। देखिए मैंने ट्रांसपोज कर जो रोज थी उनको कॉलम्स बना दिया और जो कॉलम्स थे उनको क्या बना दिया, रोज में चेंज कर दिया। ठीक है, तो जब हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाए, कोफैक्टर्स जो है हमने डिटर्मिनेंट के फाइंड आउट कर लिए, तो वो जो हम उसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी। अब अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो बेटा हमारे पास क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आएगी। क्लियर? अब ये तो था बेटा 3x3 की बात। अगर हमारे पास ठीक है ये है मैट्रिक्स,
तो आपको इसका भी एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जैसे अभी हमने किया कि कोफैक्टर्स जो है हमने फाइंड आउट किए, ठीक है, थ्रू द डिटर्मिनेंट हमने कोफैक्टर्स जो है सिंपली अगर हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ये जो मैं चीज बताने जा रही हूँ बेटा ये सिर्फ 2x2 के लिए है। अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो द यूज ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। तो आपको बेसिकली बेटा क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को आपको इंटरचेंज कर देना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को साइन चेंज कर देना है, ठीक है। मतलब अगर मैं डायरेक्टली मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूं कि ये है 6, 1, -3 और -2। मैंने क्या किया, जो डायगोनल्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनके साइंस चेंज कर दिए। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा यहाँ पे 6, -3, -2 और 1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एडजॉइंट बन गया। लेकिन अगर आपको चेक करना है, अगर आपको चेक करना है कि ये करेक्ट किया हमने कि नहीं किया, तो बेटा देखो आप यूजिंग कोफैक्टर्स कर सकते हो चेक। देखिए कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है बेटा 1, 3, 2 और 6, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें तो जो A11 है वो क्या आएगा बेटा, विद पॉजिटिव साइन 6, A12 विद नेगेटिव साइन -2, A21 उसका कॉलम और उसकी रो को छोड़ते जाओ, नेगेटिव साइन 3, A22 1 विद पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स अगर मैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करती हूं तो वो मेरे पास बन रही है 6, -2, -3 और 1, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब इसका बेटा ट्रांसपोज करो तो ये क्या बन गया हमारे पास 6, -3, -2 और 1, सेम एज दिस इज ऑल्सो 6, -3, -2 और 1। करना क्या है, सिर्फ डायगोनल्स को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल्स के साइंस चेंज करने हैं, ओनली इन 2x2 मैट्रिक्स। तो बेटा ये जो था बेसिकली ये था हमारा एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है और आपको कोफैक्टर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो जो है हमने आज इस लेक्चर में किया, ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो विद द यूज ऑफ दिस, विद द यूज ऑफ कोफैक्टर्स, विद द यूज ऑफ एडजॉइंट क्या करेंगे आगे, इनवर्स, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के यूज के साथ कोफैक्टर्स और एडजॉइंट फाइंड आउट किया, तो अब हम यूजिंग दीज एडजॉइंट और कोफैक्टर्स इनवर्स कैलकुलेट करेंगे इन आवर नेक्स्ट। बेटा आप सबको ये जो लेक्चर है वो क्लियर होगा और नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम revise all these questions, practice all these questions and we will meet